राजा कुमेर सिंह के राज्य का प्रवेश द्वार भूखे लोगों की भीड़ से गुलजार है। भूख से दुर्बल उनके चेहरे निराशा और पीड़ा की कहानी कहते हैं। महल के अंदर राजा कुंवर सिंह अपने सिंहासन पर भारी मन से बैठे हैं। उनके चेहरे पर उनकी प्रजा का दुख गहरा अंकित है। मंत्री जी, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों को इस अकाल से बचाऊं, भले ही मुझे सब कुछ बलिदान करना पड़े। राजा कुमेर सिंह का संकल्प मजबूत होता है। एक वादा उनके चेहरे पर अंकित है। शाही कक्ष में एक भारी चुप्पी छाई हुई है, क्योंकि राजा कुमेर सिंह और रानी भानुमति बैठे हैं। उनकी चिंता स्पष्ट है। रानी भानुमति की आवाज शांत निराशा को तोड़ती है। महाराज, शाही खजाना खाली है, अब हम क्या करेंगे? राजा कुमेर सिंह आह भरते हैं। उनका चेहरा उनकी दुर्दशा के भार से अंकित है। राजा कुमेर सिंह की आंखों में आशा की किरण चमकती है और वह घोषणा करते हैं, रानी, हमें अपने कुल गुरु के पास जाना होगा। केवल वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। राजा और रानी दृश्य में प्रकट होते हैं। उनके जीवंत वस्त्र जंगल के गहरे हरे रंग के विपरीत हैं। वे आश्रम के पास पहुंचते हैं। उनके कदमों की गूंज घने पत्तों के बीच धीरे से गूंजती है। उनके सामने कुलगुरु प्रकट होते हैं। उनकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हुई हैं। कुलगुरु बोलते हैं। उनकी आवाज जंगल में गूंजती है, राजन, जब तक यह पक्षी तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे राज्य में समृद्धि बनी रहेगी, लेकिन हमेशा इसे खुश रखें। राजा और रानी ध्यान से सुनते हैं। कुलगुरु के शब्दों की गंभीरता को आत्मसात करते हुए सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ राजा अपने महल में प्रवेश करता है। अपने साथ एक छोटा जीवंत पक्षी लाता है। पक्षी, जीवन का प्रतीक, राजा के हाथ पर बैठा है। उसकी चमकीली आंखें शाही कक्ष का निरीक्षण कर रही हैं। पक्षी राजा को राज्य से संबंधित निर्णय लेने में मदद करता है। पक्षी की बुद्धिमत्ता से निर्देशित राज्य फलता फूलता है। जल्द ही राज्य समृद्ध हो जाता है। रानी के कक्ष में राजा एक पिंजरे में एक पक्षी को कैद रखता है, जिसकी दुखद उपस्थिति कमरे पर एक छाया डालती है। रानी पक्षी को देखती है। उसका चेहरा चिंता से भर जाता है, क्योंकि वह उसकी गहरी उदासी को नोटिस करती है। रानी ने राजा से सहानुभूति से कहा, महाराज, पक्षी बहुत दुखी है। उसने कल से कुछ नहीं खाया है। हालात तार दोस पार पक्षी चुपचाप बैठा रहता है, जो शानदार कक्षों के भीतर कैद और लालसा का मार्मिक प्रतीक है। शाही महल के हृदय में राजा एक शांत पक्षी के साथ संबंध चाहता है। पक्षी अनुत्तरदायी रहता है। उसकी चुप्पी राजा की बढ़ती बेचैनी को बढ़ाती है। राजा के चेहरे पर निराशा और गहरी रेखाएं खींचती हैं, क्योंकि संवाद करने के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। राजा एक कोमल हाथ बढ़ाता है, समझ की खाई को पाटने की उम्मीद करता है। पक्षी अभी भी है, राजा की बढ़ती चिंताओं का प्रतीक। राजा की भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। पक्षी की चुप्पी एक अशुभ संकेत है। जंगल के हृदय में राजा पक्षी को धूप और छाया के भूल भुलैया से ले जाता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर उनकी यात्रा पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। जैसे ही राजा आश्रम के करीब आता है, हवा अनकहे फैसले से भारी हो जाती है। कुलगुरु की आवाज शांति को चीरती है, राजन, तुमने इस नन्हे जीवन को कैद कर लिया है। तुमने इसकी आजादी चुरा ली है। उसके शब्द गूंजते हैं। शांत जंगल में राजा के कार्यों को चुनौती देते हैं। राजा की विजयी वापसी राज्य के प्रवेश द्वार को सुनहरी धूप से नहलाती है। राजा अटूट संकल्प के साथ घोषणा करता है, मैं आज से अपने राज्य की देखभाल व्यक्तिगत रूप से करने की घोषणा करता हूं। लोग खुशी से एक साथ फूट पड़े। उनकी आवाजें गूंज उठी, राजा अमर रहे, राजा अमर रहे। राज्य खुश होता है। राजा के देखभाल और नेतृत्व के नए वादे के तहत एकजुट